गाजा में बच्चे टुकड़े टुकड़े हो गए। प्यारे प्यारे छोटे छोटे मासूम बच्चे। मैं कैसे ये खबर पढ़ूं? देखिए, जो तस्वीर मैं आपको दिखाता नहीं हूं ना, वो तस्वीर मैं देख लेता हूं और वो दिखा नहीं सकता, मजबूरी है। और वो तस्वीर देखने के बाद मेरा मतलब जिगर कांप जाता है कि अब इस खबर को मैं एक्सप्लेन कैसे करूं। ये मासूम बच्चों की तस्वीरें आप देखिए और इन पर इस तरह से हमला देखिए। घरों में नहीं थे, ये टेंट में थे। 2 साल से इनके परिवार इन बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। हुआ क्या? आज हमारी खामोशी, अरब की गद्दारी की वजह से ये छोटे छोटे बच्चे जिंदा जल गए। और सिर्फ मैं तस्वीर जो देख रहा हूं वो सिर्फ जले नहीं हैं, टुकड़ों में बट गए। उनके जिस्म के हिस्से 2-3 हिस्सों में बिखर गए। हमारे जो रिसर्चर हैं, सीनियर एडिटर, उन्होंने जो तस्वीरें दिखाई हैं वो मैंने सिर्फ 5 सेकंड की देखी हैं और उससे मतलब इतना विचलित मैं हो गया हूं कि मैं ये खबर पढ़ नहीं पा रहा हूं। ये कितने घरों की उम्मीद थे, कितने परिवार के ये प्यारे थे। अब इनके माँ बाप के दिल से पूछिए कि जल गए हैं, बिल्कुल एकदम कोयला हो गए हैं। हाथ अलग पड़ा है, पैर अलग पड़ा है, कोई बच्चा बीच से फट कर 2 हो, किसी का सर ही उड़ गया है। इजराइल लगातार इसी तरह से काम कर रहा है। मुझे बड़ा दुख होता है कि इसके बावजूद भी पता नहीं वो कौन से लोग हैं जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। सीधा मतलब ये है कि इसके बाद भी अगर इजराइल को कोई सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर इंसानियत नहीं है। वो मुसलमानों के साथ नहीं बल्कि अपने तमाम विरोधी लोगों को ऐसे ही मारना चाहता है। हजरात, इजराइल पूरी ताकत से गाजा में हमला कर रहा है। सिर्फ हमला ज़मीन पर नहीं है, आम लोगों पर है। पूरा वो सफाया कर रहा है। जिन लोगों को, फिलिस्तीनियों को इजराइल ने जेल के अंदर रखा हुआ है, वहाँ जेल में इतना टॉर्चर कर रहा है कि टॉर्चर से अब एक और फिलिस्तीनी जेल के अंदर शहीद हो गया। इसी के साथ 64 फिलिस्तीनी सिर्फ जेल के अंदर ही मारे गए हैं। हजरात, कुछ आंकड़े आपके सामने आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए रख दूं। जेल के अंदर 14,000 लोग हैं, जिसमें से 3,498 ऑफिशियल्स हैं फिलिस्तीन के, जो कि किसी न किसी संस्था में काम करते थे। 400 बच्चे जेल में हैं, 30 उसमें महिलाएं हैं और 2,000 गाजा से गिरफ्तार किया गया है। और अब तक टॉर्चर से जेल के अंदर 64 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कब्रिस्तान इस वक्त फिलिस्तीन है। फिलिस्तीनियों का सबसे बड़ा ग्रेवयार्ड फिलिस्तीन और गाजा बन चुका है, जिसमें सिर्फ फिलिस्तीनी नहीं, जो उनके बचाव के लिए, उनकी मदद के लिए वहाँ हैं, उनकी भी कब्र वही बन रही है। जो पैरामेडिकल के लोग और जो डॉक्टर्स गाजा और फिलिस्तीन के अंदर फिलिस्तीनियों को अस्पताल में इलाज करके बचाने की कोशिश कर रहे थे, इजरायली सैनिकों ने उनको भी कत्ल किया। तो उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि इजराइल की मिलिट्री ने सीधा सरों में गोली मारकर उन मेडिकल से जुड़े हुए लोगों को, डॉक्टरों को कत्ल किया है। वहीं इजराइल ने पूरे गजा के 30% इलाके को पूरा बफर जोन बना दिया है। इजरायली चैनल 14 का खुलासा ये है कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों को देश से निकालने का अभियान शुरू कर दिया है। उसने जो आंकड़े रखे हैं उसका स्क्रीनशॉट आपके सामने रख रहा हूं। उसके मुताबिक 23 फिलिस्तीनियों को उसने स्पेन भेज दिया है, 3 फिलिस्तीनियों को इंडोनेशिया या पोलैंड भेज दिया है, 14 को कनाडा भेज दिया है, 7 को रशिया भेज दिया है, 37 को स्वीडन भेज दिया है, 61 को फ्रांस भेज दिया है और 12 को ऑस्ट्रिया भेज दिया है, 26 को आयरलैंड भेज दिया है, 11 को बेल्जियम, 9 को ब्रिटेन और 37 को जर्मनी और 8 को नेदरलैंड भेज दिया गया है। उधर लाखों की तादाद में रोज बैतुल मुकद्दस की दीवार के करीब यहूदी पहुंचकर अपने धर्म का पालन कर रहे हैं और इसी तरह से फिलिस्तीन पर, बैतुल मुकद्दस पर कब्जा बढ़ रहा है।
सिर्फ इतना ही नहीं, इजराइल के पार्लियामेंट मेंबर भी बैतुल मुकद्दस पहुंचे हैं और इसी तरह से अरब ने फिलिस्तीन का सौदा कर दिया। वहीं 2 फिलिस्तीनियों को इजराइल ने वेस्ट बैंक में गोली मारकर कत्ल कर दिया है रेड के बहाने। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मस्जिद, ऐतिहासिक मस्जिद, सुनो मुर्दा मुसलमान, उस मस्जिद के अंदर इजरायली कट्टरवादी नेता बेंजीवीर अपने यहूदी समर्थकों को लेकर पहुंचा और फिर वहां जो किया दिखा रहा हूं। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने दूसरी तरफ कह दिया है कि जहां जहां हमने मिडिल ईस्ट में कब्जा किया है, चाहे सीरिया हो, लेबनान हो, कोई भी जगह हो, गज्जा हो, फिलिस्तीन हो, जहां कब्जा कर लिया है, हम अब हमेशा वहीं रहेंगे जैसे पहले रहते आए हैं। हमारी वो जमीन है और गाजा के अंदर अब कोई भी मदद नहीं जाएगी। एक बार फिर से गाजा के अंदर सबसे ज्यादा नमाज पढ़ने वालों में नमाज जनाजा है और वो भी सामूहिक नमाज जनाजा पढ़ी जा रही है। उधर फिलिस्तीन का हाल ये है कि इजराइल की औकात ये देखिए, डरपोक इजराइल को, कि फिलिस्तीनी छोटे छोटे बच्चों को इजराइल गिरफ्तार करके ले जा रहा है। इसके अलावा ये तस्वीर वेस्ट बैंक की है। वेस्ट बैंक में लगातार फिलिस्तीनियों के घरों को बिल्डोजर के जरिए तोड़ा जा रहा है। एक फिलिस्तीनी फोटोग्राफर, पत्रकार, तस्वीर देखिए उनकी, अल्लाह इन्हें जन्नत में जगह दे। बेशक ये सब जन्नती हैं। मौत सामने है, चारों तरफ बमबारी, और फातिमा लगातार इजराइल के जुर्म की तस्वीरें कैमरे में कैद करके पूरी दुनिया को दिखा रही थी। इजराइल ने टारगेट किया और इस महिला पत्रकार, फोटो जर्नलिस्ट फातिमा को शहीद कर दिया। उधर इजराइल ने लेबनान पर अभी भी हमला जारी रखा हुआ है। बताइए ये कौन सा सीज फायर है? सीज फायर के बाद इजराइल इस तरह से हमले कर रहा है जैसे जंग जारी है। लेबनान पे इजराइल के हमले के बाद तबाही के मंजर देख लीजिए। उधर इसी लेबनान की गवर्नमेंट ने कुछ फिलिस्तीनी और हिजबुल्लाह के समर्थक लोगों को गिरफ्तार किया है जो लेबनान की सरजमीन से इजराइल पर रॉकेट फायर करने की तैयारी कर रहे थे। वहीं लेबनान की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ऐलान किया है कि काफ़ी जगह जहां पर हिजबुल्लाह का अड्डा था, हिजबुल्लाह का प्रकोप था, उनमें से हमने कई सारी जगह पर कब्जा कर लिया है और हिजबुल्लाह को खदेड़ दिया है। कहा जा रहा है कि 400 हिजबुल्लाह के लड़ाके सीनियर कमांडर लेबनान की गवर्नमेंट की गद्दारी से परेशान होकर साउथ अमेरिका के किसी दूसरे शहर, दूसरे देश की तरफ लेबनान छोड़कर भाग गए हैं। हर देश की सेना की टुकड़ियां होती हैं अलग अलग। ऐसे ही इराक की अलग अलग सैन्य टुकड़ी है। एक टुकड़ी का नाम है PMF। दोस्तों ये PMF काफ़ी ख़तरनाक है, निडर है और इराक मानता है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी का एक बड़ा हिस्सा है। तो लेबनान ने कहा कि जैसे इस ग्रुप को, PMF को, जो कि फ़िलिस्तीन के लिए लड़ता है, अमेरिका इजराइल के खिलाफ लड़ता है, इस ग्रुप को इराक ने अपना हिस्सा बताया हुआ है नेशनल सिक्योरिटी का। हम ऐसा हिजबुल्लाह के साथ नहीं करेंगे, हम हिजबुल्लाह को अपनी सेना का टुकड़ा नहीं बताएंगे। अब ज़बरदस्ती इराक को बदनाम करने के लिए लेबनान के अमेरिका के द्वारा चुने गए राष्ट्रपति, जो लेबनानी राष्ट्रपति है, जो असल में अमेरिका का गुलाम है, उसके इस बयान को
इराक ने बर्दाश्त नहीं किया और इराक ने लेबनान के जो एम्बेसडर है उनको समन करके खरी खोटी सुना डाली है। आज हमारे मुल्क में मुसलमानों का हाल देखिए और पूरी दुनिया में मुसलमानों का हाल देखिए। जिसका जो मन करता है उस तरह से मुसलमान को दबा देता है, मार देता है। उसकी सबसे बड़ी वजह मुसलमानों की गद्दारी है। हमारे बीच में ऐसे बहुत मुसलमान हैं, लोकल से लेकर इंटरनेशनल लेवल पर देख लीजिए, जिनकी गद्दारी की वजह से पूरी कौम मैं सिर्फ शिया या सुन्नी को नहीं कर रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए। मेरा लेवल आप लोगों से बहुत आगे का है। मैं समझाने की कौम अगर मैं संबोधित करता हूं तो कौम का मतलब उम्मत मुस्लिमा। इस उम्मत मुस्लिमा में इतने गद्दार हैं जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में मुसलमान पिट रहा है। अब इंटरनेशनल लेवल की गद्दारी देखिए। मोरक्को मुस्लिम देश, फिलिस्तीन के लिए जनता वहां पर सड़कों पर है, लेकिन मोरक्को की जो गवर्नमेंट है उसका हरामीपन देखिए। मोरक्को की गवर्नमेंट को अमेरिका ने अपनी खतरनाक स्ट्रिंगर मिसाइल दे दी है, जिससे बड़े बड़े रॉकेट और मिसाइलों को, ड्रोन को मारकर गिराया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि भाई क्यों दिया, भाई ये तो अरब देश है और हो सकता है कोई आ जाए ज्ञान पेलने की। अरे भाई देखो वो क्या नाम है, स्ट्रिंग पीने वाले लोग, सस्ता नशा गाना, भाई अल्हम्दुलिल्लाह। अबे तुम्हें क्या पता आगे देखो क्या होगा, इसी मिसाइल के जरिए अमेरिका पर हमला कर देगा मोरक्को। असलियत क्या है मैं बताता हूँ। ऐसे स्ट्रिंग पीने वाले छपरियों से अलग हटिए और इधर सुनिए मेरी बात, सच्चाई। बुरा लगेगा लेकिन सच बयान करूंगा। अमेरिका ने मोरक्को को करोड़ों के हथियार दिए और ये स्ट्रिंगर मिसाइल दिया है, और अभी कुछ दिन बाद मोरक्को के अंदर ही अमेरिका और इजराइल मोरक्को के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास करेंगे। तो स्ट्रिंग पीने वालों, अपना ईमान जो कच्चा वाला है वो अपने पास रखो, नहीं चाहिए मुसलमानों को तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए। अब आप कहेंगे इसका दूसरा वर्जन बताओ रजा भाई। दूसरा वर्जन ये है कि हथियार उसको डिफेंसिव हथियार इसलिए दिए जा रहे हैं कि भविष्य में कभी ईरान हमला अगर इजराइल पर करे तो उन अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल करके मोरक्को अपनी गुलामी और अपनी ईमानदारी का सबूत देते हुए ईरान की मिसाइलों को मार गिराए और अपने आका इजराइल पर हमला ना होने दे। उधर हमास ने कहा है कि हम तमाम जितने भी हमारे पास कैदी हैं सबको रिहा करने को तैयार हैं, अगर हमें गारंटी दी जाए कि रिहा करने के बाद इजराइल पूरी तरह से जंग रोक देगा। उधर एक बड़ा मामला आया है सामने। इजराइल के फाइटर जेट ने गलती से अपने ही इलाके में, इजरायली इलाके में, बिल्कुल गज्जा के बॉर्डर पर जहां इजराइल के मकान हैं, सेटलर्स के मकान हैं, वहां बमबारी कर दी। गलती से कहा जा रहा है बमबारी की है। मैं तो कह रहा हूं अल्लाह इजराइल के जो पायलट हैं उनके दिमाग में ऐसा डाल दे कि ससुरे सब जो है इजराइल, देखिए होने को कुछ भी हो सकता है, इजराइल पर ही काम कर दें। बहरहाल इस पर इजराइल के अंदर खतरनाक बवाल शुरू हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। हजरत व्लादिमीर पुतिन भी पीछे नहीं है। व्लादिमीर पुतिन ने हमास की कैद से आज़ाद हुए कैदी और उसके परिवार से मुलाकात की। अगर ध्यान से देखेंगे तो सफ़ेद शर्ट में जो नौजवान बैठा है पुतिन के आगे, ये जो है हमास की कैद में था। लेकिन दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन ने हमास का शुक्रिया अदा किया कि आपने हॉस्टेज को रिहा किया है। उधर हमास की कमर तो पूरी तरह से टूट ही चुकी है, बल्कि कहा दूसरी तरफ ये गया है कि 40,000 उसने नए जो है लड़ाके भर्ती किए हैं, लेकिन हमास के लड़ाकों को पैसे नहीं दे पा रहा है हमास, क्योंकि उसके पास फंडिंग खत्म हो चुकी है। लेकिन यहाँ हमास की जो जंग है, हमास के जो लड़ाके हैं, ज़्यादातर आपको लगता है वो पैसे के लिए लड़ रहे होंगे? जिसका पूरा परिवार इजराइल ने मिटा दिया वो कहेगा नहीं चलो मैं हमास में शामिल होऊंगा और 50,000 महीना कमाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गाज़ा की जंग जो है, गाज़ा में जो नरसंहार हुआ है, उसके बाद तो भाई कोई पैसे के लिए नहीं, बस बदले की भावना से लड़ रहा है। उधर जर्मनी की पुलिस ने इजराइल और अमेरिका के स्टाइल में 5 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है उनको भगा दिया जाएगा, डिपोर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि वो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे थे, इजराइल का विरोध कर रहे थे। वहीं अमेरिकी सेनेटर्स, महिला सेनेटर्स जो हैं इजराइल आई थी और उन्होंने नेतन्याहू से मुलाकात करके काफ़ी खिचड़ी पकाई है। इजराइल के अंदर ही इजराइल के खिलाफ फूट पड़ चुकी है। ज़रा इस इजरायली पोस्टर को देखिए जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इजराइल के लगभग 1,10,000 पिटीशन दाखिल हो चुकी है, यानी इजरायलियों के द्वारा, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी, कमांडर, पूर्व सेनापति और पता नहीं कितने लेवल के
एक्सट्रीम लेवल के जो है अधिकारी थे, सबने पिटीशन दाखिल की है इजराइल की गवर्नमेंट के खिलाफ कि गाजा पर बमबारी बंद कर दी जाए। अब इसी संदर्भ में मैंने आपको 3 दिन पहले बताया था कि जो डॉक्टरों की टीम है, रिजर्व के जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी नेतन्याहू के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और गाजा पर बमबारी करने से मना किया है। इस पर आज कार्रवाई ये हुई है कि अब नेतन्याहू उन रिजर्व्स के डॉक्टरों को निकालना शुरू कर चुका है, यानी उनको भगा रहा है कि चलो अब तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं। बरतानिया के लोग भी अगर बरतानिया में रहते हुए फ़िलिस्तीन के लिए सड़क पर उतर रहे हैं तो देखिए उनको ऐसे गिरफ्तार किया जा रहा है जैसे कि वो बहुत बड़े आतंकवादी हों। वहीं ये कुछ तस्वीर ब्रिटेन के अंदर की ही है। बीबीसी के बाहर बरतानिया के ही लोग फ़िलिस्तीन के समर्थन में थे और इजराइल के खिलाफ, और बरतानिया में जो बीबीसी का हेडक्वार्टर है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए गर्दन दबा दबा कर बरतानिया की पुलिस फिलिस्तीनियों की आवाज़ दबा रही है। ठीक इसी तरह से बर्लिन में भी प्रदर्शन जो कर रहे हैं फिलिस्तीन के समर्थन में शांतिपूर्वक तरीके से, उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है मारपीट। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की वो यूनिवर्सिटी है जिसमें हम लोगों की तो हैसियत ही नहीं है जाने की भाई, और जो वहाँ से पढ़ के निकलता है ना तो फिर भाई रौला ही होता है पूरी दुनिया में उसका। पूरी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में टॉप नंबर पर हार्वर्ड आता है। हार्वर्ड ने अमेरिका के ट्रम्प के आगे झुकने से मना कर दिया क्योंकि ट्रम्प का प्रेशर ये था कि नहीं, जालिम के खिलाफ तुम्हारे बंदे बोल कैसे रहे हैं, बिल्कुल चुप रहो, फिलिस्तीन के सपोर्ट में मत बोलो, इजराइल के खिलाफ मत बोलो। करोड़ों रुपया उस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ट्रम्प ने रोक दिया और उसे लगा कि हार्वर्ड इसके बाद रुक जाएगा। हुआ ये कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने झुकने से इनकार कर दिया। मिर्च इतनी ज़्यादा ट्रम्प के पिछवाड़े में लगी कि ट्रम्प ने अब फैसला किया है कि जो विदेशी स्टूडेंट ये लेता है उसके एडमिशन को हम बंद कर देंगे। ये बाहर के स्टूडेंट को हायर नहीं कर पाएगा, एडमिशन नहीं दे पाएगा। साथ ही उसके ऊपर जो टैक्स कुछ फ्री किए हुए थे वो टैक्स दोबारा लगा देगा, और जितनी फंडिंग अमेरिका और अमेरिकियों के द्वारा इस यूनिवर्सिटी को मिलती थी वो भी अब फंडिंग बंद कर देगा। जैसे ईरान को अब तक दबाता आया है अमेरिका, वैसे ही अब अमेरिकी लोगों को भी, अमेरिकी संस्थानों को भी दबा। ये क्या हो रहा है, जो सच बोलेगा एक तरफ से पीटा जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। ये है अमेरिका की नीति। दूसरी तरफ हमास के खिलाफ गजा के अंदर ही प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। ये खबर मैं आपको पिछले 1.5 महीने से बता रहा हूँ। वहाँ के लोग परेशान हो चुके हैं कि हमास की गलती की वजह से हमारा पूरा खानदान मिट गया और पूरा देश अब मिट रहा है। देखिए हजरात, फिलहाल के इस डिटेल्ड मिडिल ईस्ट गाजा फिलिस्तीन रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा, दुआओं में अपने मुझे याद रखिएगा। जय हिंद।